हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करूंगा सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री की जो नेपोटिज्म है उसका शिकार हुआ है। पहले मैं आता हूँ आलिया भट्ट की तरफ। वो पिछले कुछ इंटरव्यू में सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बहुत मजाक उड़ाया। उसके साथ करण जौहर सर ने उसने भी बहुत मजाक उड़ाया। अब जब सुशांत मर गया तो देखते हैं आलिया भट्ट ने ट्विटर में क्या लिखा है। इसको देखकर पता चलता है कैसे तेल लगाया जाता है पब्लिक को। इसके बाद आती है सोनम कपूर की बारी। उसको जब इंटरव्यू में पूछा जाता है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, वो बोलते हैं नो 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 नो, मैंने नहीं जानता सुशांत कौन है। मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपकी पिता बॉलीवुड इंडस्ट्री से नहीं होता, आप गलियों में अचार बेचते हैं, 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये पटली, 20 रुपये 20 रुपये पटली। अब आती है करण जौहर की बारी। वो एक ऐसा एक्टर, नहीं, वो एक्टर नहीं है, वो क्या है वो खुद भी नहीं जानते। उसने बहुत सारे हिट मूवी दिया है हमको, जैसे कि जुड़वा 2, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, जहाँ पर टाइगर श्रॉफ ने कुछ उछल कूद किया, वो हो गया एक्टिंग। जब बात आती है सुशांत सिंह राजपूत की, वो एक्टर ही नहीं है, वो सिर्फ स्ट्रगलर है। उसने एक्टिंग खाक नहीं आती उसको, ये कहना है करण जौहर को। बट जब सुशांत की मौत हो गई तो करण जौहर ने ट्विटर में एक हंसी वाला पोस्ट देकर, कुछ क्लोज रिलेशन वाला पोस्ट देकर सुशांत के साथ फोटो अपलोड किया है, और कुछ ट्विटर में भी लिखा है। आइए देखते हैं करण जौहर ने ट्विटर में क्या लिखा सुशांत के डेथ के बाद। ये लोग तेल लगाने में माहिर है, मैं बोल रहा हूँ, ये लोग तेल लगाने में माहिर है। ये बात हो गई कुएं में ढकेल देकर, रस्सी फेंक कर बोल रहा है ऊपर आजा भाई, ऊपर आजा। अब आती है कंगना रनावत की, जो कुछ दिन पहले करण जौहर ने उसके बारे में बहुत सारे खिल्ली उड़ाया था। एक इंटरव्यू में कंगना रनावत कुछ दिन पहले सुशांत के डेथ के बाद लाइव में आकर कुछ बोला है। आइए देखते हो कंगना रनावत ने क्या बोला सुशांत के डेथ के बारे में। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है। अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पहुंचे, जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं। मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई। और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे, ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए। तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था। लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। आपका अगर बॉलीवुड में कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है, तो आप बॉलीवुड में कोई मूल्य नहीं पाएंगे। क्योंकि बॉलीवुड एक्टर किड्स को ही मूल्य दिया जाता है। जैसे कि वरुण धवन जैसे एक्टर भी सुपरस्टार है, और मनोज बाजपेयी साहब, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब अभी भी स्ट्रगलर है। क्योंकि ये लोग बॉलीवुड किड्स को ही मूल्य देता है। इसलिए जो बॉलीवुड से बाहर के आकर स्ट्रगल करके अगर बॉलीवुड में कदम रखते हैं, वो लोग की मूल्य नहीं दी जाती।
सोशल मीडिया में इन लोगों को बायकॉट करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लोगों को इनको अगर बायकॉट करना है तो आपको इन लोगों का मूवी नहीं देखने जाना है, तब समझ में आएगा इनको जे एक अच्छा एक्टर की पहचान एक्टिंग से होती है, नहीं कि आपके बैकग्राउंड से। अब मैं बात करूंगा सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, जो हमें बहुत सारे अच्छे मूवी दिया है, जैसे कि MS धोनी, छिछोरे। बट फिर भी छिछोरे जैसा मूवी को कोई अवार्ड नहीं मिलता, कोई शो में नहीं बुलाता। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के जो मौत हुआ, इसके हकदार बॉलीवुड नेपोटिज्म भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो नहीं, आज कुछ भी नहीं कहूँगा, जो समझ में आया आप लोग करिए। गुड बाय।